भाई ये चर्चा का विषय ही नहीं है ना आज की तारीख में। मैं एक आशीर्वाद यात्रा पर निकला हूँ। मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी के अंतिम सपने को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो संकल्प वो मुझे देकर गए हैं, उस संकल्प को धरातल पर उतारना आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, एलजेपी चीफ चिराग पासवान इन दिनों बिहार में आशीर्वाद यात्रा पर हैं। चिराग पासवान बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। पार्टी और परिवार में जिस तरीके से टूट हुई, चिराग अकेला पड़ गए, अब बिहार के लोगों का ही सहारा है। चिराग ये बातें खुद कह रहे हैं, लोगों के बीच जाकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। इस बीच नीतीश सरकार पर चिराग पासवान हमलावर भी हैं। चाचा पशुपति कुमार पारस के साजिशों को बता भी रहे हैं बिहार के जनता को, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। चिराग पासवान पहुंचे मोतिहारी। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। चिराग पासवान के समर्थन में हजारों एलजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए। ये तस्वीरें बता रही है कि चाचा पर भतीजा भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। मोतिहारी की तस्वीरें हैं जहां चिराग पासवान पहुंचे। चिराग पासवान ने अंबेडकर छात्रावास में जाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही इस दौरान चिराग पासवान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या फिर बिहार की नीतीश सरकार हो, चिराग दोनों सरकारों पर हमलावर भी दिखे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोतिहारी की ये तस्वीरें हैं। चिराग पासवान के साथ अब बड़ी हुजूम दिखने लगी है, बड़ी संख्या में लोग दिखने लगे हैं। मोतिहारी से ये तस्वीरें बता रही है कि चिराग पासवान को जब चाचा और परिवार ने अकेला छोड़ दिया और पार्टी में टूट हुई, उसके बाद किस तरीके से बिहार के लोग चिराग के साथ खड़े हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, जरा आप वो सुनिए। मेरे नेता, मेरे आदर्श और मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस के दिन से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी, और ये यात्रा बिहार के हर जिले से होती हुई ये जाएगी। पर इसी दौरान कोई दुखद घटना हम लोगों को यहाँ सुनने को मिली, जहाँ बेतिया में जहरीली शराब पीने से लगभग 16 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। आज इस यात्रा के दौरान उनके परिवारजनों से मिलकर उनके प्रति व्यक्तिगत तौर पर और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अपनी संवेदनाएं हम लोग जाकर प्रकट करेंगे। पर साथ ही में ये सवाल भी उठता है राज्य सरकार पर और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कि उन्होंने निरंतरता में शराबबंदी कानून को लेकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया। लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, या अपनी उपलब्धियों के तौर पर उन्होंने निरंतरता में शराबबंदी कानून का उन्होंने जिक्र किया। और जबकि हम लोग उनको प्रमाण के साथ इस बात को लेकर हम लोग उनको आगाह करते रहे कि भैया शराबबंदी कानून बिहार में पूरी तरीके से विफल रहा है, और जिस जल्दबाजी में इन्होंने इस कानून को बनाया, आज जब जनसंख्या कानून की बात आती है तो ये एक आम राय बनाने की बात करते हैं। तो भैया जब शराबबंदी कानून की जब आप बात कर रहे थे तो उस वक्त आपने आम राय लेना क्यों नहीं ज़रूरी समझा? जिस जल्दबाजी में और जिस कठोरता के साथ ये इस कानून को लेकर आए और उस कानून को इम्प्लीमेंट कराने में, एग्जीक्यूट कराने में जिस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी प्रदेश सरकार विफल रही है, उसी का परिणाम है आज जो बेतिया में जिस तरीके से 16 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। उसी का परिणाम है कि जब से ये कानून लागू हुआ है, निरंतरता में हम लोग देखते आ रहे हैं कि जहरीली शराब के माध्यम से हो या जिस तरीके से तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है, वो नए नए तस्कर उत्पन्न हो रहे हैं, वो पैदा हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें अपने में दर्शाती हैं कि भैया ये कानून पूरी तरीके से विफल रहा है। पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से आंख कान मूंद कर इस विषय पर बैठे हैं, वो सच्चाई जानना ही नहीं चाहते। और इसीलिए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि भैया एक बार ऐसी जगह का भी वो दौरा करें। आखिरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब सड़क मार्ग से निकले थे, कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितनी जानकारी में होगा, पर हाँ, जब बाढ़ आती है हर साल हेलीकॉप्टर से वो ज़रूर घूमते हैं, पर वो सड़क मार्ग से भैया आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश की यात्रा कीजिए। भाई ये चर्चा का विषय ही नहीं है ना आज की तारीख में। मैं एक आशीर्वाद यात्रा पर निकला हूँ। मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी के अंतिम सपने को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो संकल्प वो मुझे देकर गए हैं,
उस संकल्प को धरातल पर उतारना आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता है। कौन सा गठबंधन है, किसका साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मैं किसी दूसरे के साथ की अपेक्षा कर कैसे सकता हूँ आज की तारीख में, जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया। तो मैं इसने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, उसने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, मैं उस हैसियत पे नहीं हूँ। आज की तारीख में बिहार की 12 करोड़ जनता मेरा साथ दे रही है। मेरे लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात और कोई नहीं हो सकती। धन्यवाद। तो एलजेपी चीफ चिराग पासवान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। चिराग सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन इस बीच आशीर्वाद यात्रा पर निकले चिराग नीतीश सरकार के नाकामियों को भी दिखा रहे हैं। बड़ा हमला एक बार फिर से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर बोला है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।